आसमानों को छोड़ दो जहां को भुलाकर प्यार के ये दो पंछी आज उड़ चले हैं एक नई दुनिया की ओर। इस दुनिया को प्यार का जहां कहते हैं। कोई पूछे कि जन्नत कैसा होता है तो भैया ये बता दो दुनिया को कि जन्नत ऐसा होता है जिसे स्विट्जरलैंड कहते हैं। इस प्यार की जन्नत में आज सैर करने निकले हैं प्यार के दो हमराही ऋत्विक धन जानी और आशा नेगी, जिनका साथ सास बहू और साजिश दे रहा है। तो चलिए फिर उड़ान भरकर पहुंच जाते हैं इस प्यार की दुनिया में। Okay, तो फाइनली हम ज़्यूरिख पहुंच गए हैं, है ना? ऋत्विक knows how excited I am, मतलब बहुत ही ज्यादा मैडम, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली मैंने जब से DDL से देखी है ना, मैं तब से स्विट्जरलैंड आना चाहती थी। Swiss International Airlines made it really comfortable journey. Made it really Yes. comfortable, so thank you. फ्लाइट मोड से निकलकर ये दोनों गाड़ी छोड़ ट्रेन से सैर करने निकले हैं, क्योंकि नज़ारों ने किया है इन्हें मजबूर। दूरी कितनी भी हो जनाब, इन वादियों को देखने के लिए किया जाए सफर इस ट्रेन से ही हुजूर। हम लोग यूजुअली हम कहीं पे भी जाते हैं तो वी यूजुअली प्रिफर कि हम गाड़ियों से अपनी एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह पर चले जाएं। बट इट्स स्विट्जरलैंड एंड हाउ कैन वी नॉट सिट इन अ ट्रेन, हाउ कैन वी नॉट सिट इन अ ट्रेन? तो हियर वी आर, एवरीथिंग इज अ पेंटिंग हियर। दिस इज अ स्विस पास। यस, योर पास। आई हैव वन टू। This is actually a all-in-one pass. आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, मतलब you know, अगर आपके पास ये है तो आप ट्रेन, बस, बोट, ऋत्विक का सर कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं। मस्ती करते आशा ऋत्विक संग हम पहुँचे उस जगह पे जहाँ पे क्या चीज बनती है। अरे भैया, खाने वाली चीज की बात हो रही है, जिसको बनाने का बीड़ा मिस नेगी ने लिया है और उसमें उनका साथ इस नाचीज ने भी दिया है। आज मैं यहाँ पे सबके लिए चीज़ बना रही हूँ और फिर ये मैं एक्सपोर्ट करने वाली हूँ इंडिया में, ताकि आप सबको मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ खाने का मौका मिले। सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। और ऋत्विक ने भी हमारी थोड़ी सी हेल्प की है इसमें। अभी तो दूर खड़ा है, सिर्फ आग सेक रहा है बिकॉज अब बहुत ठंड है, बट बहुत मज़ा आ रहा है। का माहौल, हाँ, यहाँ का म्यूजिक, जो अंकल अभी चीज बना रहे थे ना, हाँ। अगर आपने उन अंकल को गौर से देखा होगा, इतने हैंडसम है ना, दिल आ गया है आशा का उनपे। बोली कितने हैंडसम है यार अपनी उम्र में। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट से हाय हाय। कितना क्यूट है ना। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है सर। इनका नाम है पॉल। पॉल से हाय इंडिया। हाय तो जरा बताएं आप, कैसी है हमारी खानसामा? मैं बहुत ही अच्छी, मैं रो दूंगी। मैं बता नहीं सकती, मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती इस खुशी को। फील आ गई, मतलब ये कॉस्ट्यूम पहन के फिर चीज बनाने में जो फील है ना, बॉस। अमीरों की बावर्ची हमारी। कुछ होता है राहुल, तुम नहीं सब जगह स्विट्जरलैंड में आके चीज बना रही हूँ यार मैं। सोचो, तूने कभी घर में भी चीज बनाई है? नहीं, बस खाई है।
बनाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इसको बनाते वक्त इनकी मस्ती इतनी ज्यादा थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। सो मच, थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है बट इतने मजे आए, लाइक मैंने लाइफ में पहली बार चीज बनाई और वो भी इंडिया में नहीं स्विट्जरलैंड में। सो मच फन, थैंक यू सो मच। जस्ट could you say bye and do this and say and also say I love you. No. Say I love India. Yes. उसको हिंदी समझ में आया, अंग्रेजी समझ में आया, आए ना आए, बुढ़ा आशा पे फिदा है। ये बात तो पक्की है जी, बुढ़ा आशा पे बिल्कुल लट्टू। मैंने अपने हाथों से चीज बना दिया है और अभी रुचिक खा के बताएगा कि मैंने कैसी बनाई। बेबी खाओ खाओ खाओ। कैसी बनाई? बहुत ही ऑसम। थैंक्स, मुझे पता था। तो मैं कोई चीज बनाऊं और अच्छी ना बने, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी खा के देखती हूँ। चीज बनाने की थकान थी तो उस थकान को दूर करने के लिए सेलिंग कराने की भी मेहरबानी थी। वहाँ पे फील नहीं हो रही होगी, पर यहाँ पे बहुत ठंड है। खुली वादियों के बीच अपने साजन संग खूबसूरत नजारे का मजा लिया आशा ने, तो वहीं ऋत्विक ने सीखे कुछ सेलिंग करने के नुस्खे। इस नाव को खुद दिशा दे सकता हूँ। मैं अपनी इस नैया को खुद पार लगा सकता हूँ। तो मतलब आज आपने नैया पार लगा ही दिया। कोशिश तो की है जी। कोशिश तो की है। हाँ। अच्छी नैया पार लगाई। वैसे मैं बैठी हूँ और मैंने देखा है। It's a very क्या कहूँ मैं आपको, very calm, बहुत ही beautiful और बहुत ही I can't believe that मैं एक्चुअल में यहाँ पे हूँ। बहुत फर्क है गाड़ी चलाने और बोट चलाने में। हम गाड़ी जिस तरह से चलाते, राइट जाना होता तो राइट मोड़ते, लेफ्ट जाना होता तो लेफ्ट मोड़ते, लेकिन अगर इस सेलिंग बोट को अगर आपको राइट जाना है तो लेफ्ट मोड़ना पड़ता है, लेफ्ट जाना है तो राइट मोड़ना पड़ता है। और बोलते बोलते मेरे होठ थोड़े से नम हो रहे हैं क्योंकि ठंड लग रही है बहुत है। लेकिन हमें आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है इस लेक के बारे में कि जब विंटर्स होती है तो ये पूरी फ्रीज हो जाती है, पूरा आइस हो जाता है ये, और तब यहाँ पे रेस हॉर्स रेसेस होती है। एंड दे प्ले पोलो and they also do skating with the horse. सेलिंग करने के बाद ऋत्विक ने पैडलिंग का भी मजा लिया। पैडलिंग सीख कर ऋत्विक की खुशी कितनी थी ये भी देखिए जरा। यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार था। और
हम लोग बहुत अंदर तक गए थे एक्चुअली, पता है? यार वो तो देखा हमने तुमने? देखा, हमने देखा, हमें लगा भावनाओं में गिरे। बहते जा रहे हैं। All right, Alex, tell me how many years have you been doing this for? Oh, since I'm so big. Since you're so Yeah, exactly. And you're from Italy? No, from France. You're from France? Yeah. Oh, you're French français. Yeah, I'd say that. पैडलिंग से मन भरा तो निकल लिए बर्फीली वादियों की ओर, जो थी स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची चोटी पे, जहाँ पे पहुँचने का रास्ता इस केबल कार के जरिए जाता है। और यहाँ पहुँचे तो जरा देखिए क्या नजारा है। देखने से ही ठंडक महसूस होगी आपको, और इस ठंड सी बर्फ पर क्या जमकर जमी इनकी मस्ती। तो अभी so, हम सेंट मॉरिस तू बोल रही से, मैं बोलूं? मैं बोल रही हूँ, तू बोल रही कि मैं मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो हम सेंट मोरिट्ज से कॉर्नवॉश जा रहे हैं। कॉर्नवॉश इज अ माउंटेन हियर। अब हम लोग स्विट्जरलैंड आए और स्विट्जरलैंड आके स्नो में ना जाए तो फिर फायदा क्या? फायदा क्या है यार? जब स्नो तक में इस- जाके तो पप्पी वप्पी ना ले तो फिर क्या फायदा है ना? हम लोग जिस केबल कार में फिलहाल हैं, that's going to the highest peak in Switzerland, Eastern Switzerland. Eastern Okay. 3,300 meters. 3,303. So everybody, we are at the highest peak of Eastern Switzerland and The Cornwall 3303. Mountain 3303. हम बोल भी नहीं पा और रहे हम क्योंकि हमारी बोल भी नहीं पा रहे होठ हैं। नम हो गए। हाँ, और और- यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ वाइट स्नो, बस। और कितनी शांति है यहाँ पे, है ना? इतनी खूबसूरती है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता, और मैं बात भी नहीं कर सकता क्योंकि अब तो मतलब नम हो चुके हैं। नम हो चुके हैं। But this is also दिल so भर serious, रहा है ना? कि कितनी खूबसूरत जगह है ये, Yeah. और जिंदगी में एक बार तो यहाँ पे आना बनता है। आना बनता है, एग्जैक्टली। हमने इतने सारे मजे किए स्नो के साथ, है ना? रोमांटिक मोमेंट, झल्ले मोमेंट, सब मोमेंट्स निकाल लिया हमने। मंदिर मामा की जय, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप बताएं, हम आपको क्या बताएं कि कितनी खुशी है, इतनी खुशी है यहाँ आके। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन जो है एकदम सफल हो गया, कि भैया हमारी माता ने जो हमें जन्म दे के कार्य किया है भगवान का, वो एकदम हमारे लिए सफल हो गया। दुनिया से निकलने के बाद आशा और ऋत्विक पहुँचे चॉकलेट की दुनिया में, जहाँ पे पहुँचने के लिए उन्होंने इस साइकिल का सहारा लिया। थी चॉकलेट वर्ल्ड में एंट्री लेने की। स्विस चॉकलेट केक, चोको नट्स और इस चोको वर्ल्ड में अपना भी हाथ आजमाने की। देखिए आप भी हर जगह चॉकलेट्स के लिए मशहूर स्विस चॉकलेट कैसे बनती है। आशा नेगी के दिल का रास्ता चॉकलेट से होते हुए जाता है। ओह, आई आल्सो ट्राई। जो अंदर की जो गोली है वो खो दी है।
मिल गई। मिल गए। बहुत डिफिकल्ट है यार। गुम कर दी। नहीं मिल गई। पर ये साथ में कैसे निकालूं? एक के पीछे एक ऐसे, जैसे मैंने ऐसे लाइन में निकाली। चिपकी कैसे? बहुत साल पहले, बहुत ज़्यादा सालों पहले, जब यहाँ पे लोगों के पास काम नहीं था, उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्या करें क्या नहीं, तो तब वो इटली गए थे। वहाँ जाके उन्होंने चॉकलेट, पेस्ट्री ये सब बनाना सीखा और फिर उनको लगा कि नाउ आई थिंक हमको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। एंड व्हेन दे केम बैक, सो दिस इज़ व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग। इसीलिए यहाँ की चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज इतनी ज़्यादा फेमस हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों ने अगर स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स नहीं खाई है तो आपने कुछ भी नहीं खाया है, ट्रस्ट मी। और चॉकलेट्स तो हर कोई खाता है, लेकिन खुद बना के चॉकलेट कौन खाता है? ऋतिक और आशा। होममेड रेसिपी है, दिस इज ओनली देयर रेसिपी। बाहर कोई नहीं बनाता ये वाला केक। सबसे अच्छी बात इस मशीन की ये लगी, ये मशीन मुझे अपनी मम्मी, काकी, चाची के लिए लेके जानी है रोटियां बेलने के लिए। मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, कर 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 रोटियां बेल। रोटियां रेडी, और ऐसे गोल ले लो कुछ, उसको काट काट के इतनी सारी रोटियां बन जाएंगी, है ना? अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप लोगों को एक बात बताते हैं कि हम लोग ये जो पर्टिकुलर चॉकलेट केक बनते हुए देख रहे हैं, दिस इज चॉकलेट एंड नट केक। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, जहां पर जिस बेकरी में, जिस रेस्टोरेंट में हम लोग हैं स्विट्जरलैंड में। मम्मी अगर इस वक्त आप देख रही हो तो भगवान कसम आपके अगले बर्थडे पे ये मशीन आपको ला के दूंगा मैं। इस तरह से आटा डालना और एक बटन दबाना और इतनी रोटियां बन जाएंगी। माँ, ये भी एक आर्ट है, आर्ट। इतने प्यार से रख रहा है उसको। मासिमो, आपको हमारे हिंदुस्तान के चंकी पांडे की याद नहीं दिलाते? है ना? है ना? Can you say pasta? Pasta, pizza, Pizza, spaghetti. spaghetti mit pomodoro. Okay. Say mamma mia. Mamma mia! हाँ देखो, एक्चुअली याद दिला रहे ना चंकी पांडे की। वाह बेबी, जो हमने बनाया था अपने हाथों से नट केक, वो रेडी है। खा के देख बेबी, खा के। और ये नट केक आपको यहाँ पे हर घर में मिल जाएगा। किसी भी आंटी का दरवाजा नॉक करो, बोलो आंटी थोड़ा सा नट केक बना दो। देखना, यहाँ पर हर किस्म की चॉकलेट है। हर किस्म की। टेस्टी और यमी चॉकलेट की दुनिया से बाहर आके आशा और ऋत्विक निकल पड़े सेंट मॉरिस के इस लीनिंग टावर को देखने, जहाँ पे पहुँचते वक्त क्या खूब मौज मस्ती की इन्होंने। आशा ऋत्विक का अपना DDLJ वर्जन भी आप देखिए। अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी ट्रेन में जो पहाड़ों के ऊपर होते हुए जाती है। मतलब ट्रेन में तो हम सब घूमे, लेकिन पहाड़ों से होती हुई ट्रेन में कौन घुमा है भाई? कौन? बोलिए बंदी, इसको लेके मैं जा रहा हूँ मोतास मोगाल। क्या? मोतास मोराल। मोतास मोगाल। मोतास मोराल।
जो फ्लावर आप अपने सामने देख रहे हैं, the flower is called Edelweiss. Edelweiss, yes, that one, this one, right? So this flower is endangered. इसीलिए is because ये आपको और कहीं नहीं मिलता except high altitudes और on mountains only specifically. ट्रेन की मस्ती खत्म हुई तो आशा को मिल गया एक कोक भवन। ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद आशा ही कह रही हैं। नाराज होता है वो कोक भवन में जाके बैठ जाता है। बैठी रहे। नाराज हो जाऊंगी, कोक भवन चाहिए, स्विट्जरलैंड में कोक भवन चाहिए। बातों बातों में हम सेंट मॉरिस के लीनिंग टावर को देखने पहुंच गए। जिस तरह से हिंदुस्तान का वंडर ताजमहल, जिस तरह से लाल किला, कुतुब जिस मीनार, तरह से कुतुब मीनार, जिस तरह से बहुत सारे और वंडर्स है, कोलोसियम है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, वैसे ही यहाँ का एक वंडर है which is the leaning tower of Saint Moritz. ये ऐसे बनाया नहीं गया। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये लीन होते हुए ही बनाया गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके नीचे से नेचुरली अर्थ जो है हल्का सा खिसकी है और इस वजह से वो लीन हुआ है। अल्लाह ही जाने कैसे हुआ ये, लेकिन भैया हुआ है। टेढ़ा है, देखेंगे आप तो टेढ़ा सा है यहाँ से। टेढ़ा है लेकिन हमारा नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा नहीं है, सेंट मॉरिट्स का। और पीछे टावर को देखो, गौर से देखिएगा, गौर से। हाँ, पीछे का टावर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है। आशा की नाक देखो, थोड़ी सी टेढ़ी है। ये तो तूने सही बोला है। चलो लीनिंग टावर के बाद हमारा कारवां निकला एक अद्भुत सी जगह पे, जिसकी खासियत थी ये स्प्रिंग वाटर और साथ ही एक म्यूजियम। और यहाँ पे जवान होने के इस पानी को लेकर एक राज भी पता चला हमें। तो यहाँ पर इस स्प्रिंग वाटर की डिस्कवरी हुई थी और अपेरेंटली कहते हैं कि ये वाला जो स्प्रिंग वाटर यहाँ से निकल रहा है, ये आज भी वही स्प्रिंग वाटर है। पता नहीं कहाँ से इन्होंने निकाला हुआ है, बिकॉज ये एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी है, इसीलिए इसके आसपास इन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है। एंड नाउ वी कैन टेस्ट दिस वाटर टू एग्जैक्टली सी कि ये वाटर किस तरह से टेस्ट करता है। एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट जो मैंने अभी भी वहाँ पे सुना, कि ये पानी को पीने से आप जवान दिखते हो। आप जवान। अब मैं 16 साल की दिखूंगी। भाग यहाँ से। उन्होंने बोला है कुछ दिन या कुछ महीनों तक तुम ऐसी जवान दिख सकते हो। ऐसे थोड़ी कि तुम सीधा 25 साल कम दिखोगी। वाह, 16 साल की दिखूंगी। इतना घूमने के बाद बारी आई खुद को आराम देने की। अरे भाई, सफर में ब्रेक लेना जरूरी होता है और ये ब्रेक स्पा के रूप में हो तो क्या कहने। आशा ऋत्विक तो स्पा में चले गए। तो हम इस वक्त हैं केम्पिंस्की द स्पा में और हम जाएंगे और एक बहुत अच्छा सा रिलैक्सिंग सा ब्रेक लेंगे और आपको भी थोड़ी देर रिलैक्स करने का मौका देंगे। सो बाय। आर यू जेलस? कल हम आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे, क्योंकि कल भी ये स्विट्जरलैंड का सुहाना सफर जारी रहेगा। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन आतिश कामले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।